जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर ले, जो मर्जी कर ले, जब तक इंसुलिन ज़्यादा है उनकी बॉडी फैट वहीं की वहीं रहेगी। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस ही ना करो और डायबिटीज़ हो जाए, ऐसे नहीं होता। कम से कम 10-15 साल आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने जिस्म के अंदर रखी, फिर जाके होगी। गर्मी है, पानी पीना चाहिए। अब ये भी नहीं हर वक्त ही पानी पीते रहे, हर वक्त ही पानी पीते रहे, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है। आपकी सारी दवाइयाँ, ये सारी बीमारियों की दवाइयाँ झाड़ू है, वो अंदर जो गंद इकट्ठा होता है उसको निकालती है। मंजिल पे पहुंच के आप फिर सफ़र की थकान उतर जाती है। गई जवानी आया बुढ़ापा, जाग पईयां सब पीड़ा। गई जवानी आया बुढ़ापा, जाग पईयां सब पीड़ा। असर हुण ना करन मुहम्मद, सौंफ अजवैन हड़ीड़ा। तो अभी एक जगह के ऊपर कर रहे थे रिकॉर्डिंग, एजिंग क्या होती है, तो उसमें ये क्वेश्चन किया ना कि बुढ़ापा रुक सकता है। तो अचानक मेरे जहन में मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम यही आया। पिछले दिनों हमारे एक बड़े अजीम शायर, जिनको नहीं भी पता था ना, तजम्मल कलीम का सोशल मीडिया पे इतना आ गया, तो मैं इत्फाक से 3-4 माह पहले उनसे मिलने गया। तो मिल के आया मैं सारे ना, तो बड़े ही बाकमाल किस्म के शायर थे और ऐसी ऐसी बात कर जाते थे कि बंदा हैरान रह जाता था। उनका एक शेर मैं आपको सुनाऊं। पतंग गुड्डी, अब उसका देखिए जो कागज़ होता है ना, कितना नाजुक होता है। मैं गुड्डी दे कागज़ वर्गा, तू किणमिण, किणमिण की बारिश। मैं गुड्डी दे कागज़ वर्गा, तू किणमिण, मैं मर जाना ही। तू जिस दिन पिछा कीता, मैं मर जाना ही। गिणते सही दिन 1 2 3, मैं मर जाना ही। और एक उनका बड़ा ही हैरान कुन किस्म का शेर, वो गौर ना करें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर गौर करें तो पहली दफ़ा जब मुझे अट्रैक्ट किया तजम्मुल कलीम ने, कैसे किया, खुदा न खास्ता अगर आप अपने आप को या अपनी फैमिली को रख के सोचें कि आपका बच्चा है, आपके हालात माड़े हैं, किसी बड़े घर में आपका बच्चा खड़ा है और वो बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं और आपका बच्चा खड़ा है खिड़की में खिलौने देख रहा है। अब ज़्यादा शेर सुनिए। बाल खिडौने वेंदा है तो की होया, बाल खिडौने वेंदा है तो की होया, आप ही टुट जाएगा, धक्के ना मारो। जस्ट इमेजिन, क्या वो बंदा था, क्या शेर कहता था, क्या वो बात थी उसकी। अल्लाह को प्यारे हो गए। चले जी, ये चीज़ आपको क्या नज़र आ रही, सीढ़ी है, मंजिल दूर है, मुश्किल है। इस तस्वीर को गौर से देखें। एक बुजुर्ग बैठा हुआ है किसी ट्रेन में, बस में, जहाज में, और नौजवान बेजार बैठा हुआ है। बुजुर्ग कुछ बात करना चाहता है उससे, लेकिन वो बेजार है, वो इग्नोर कर रहा है, वो सुन नहीं रहा। अब बात क्या करना चाह रहा है, वो बड़ी दिलचस्प है। ये बस या ट्रेन जा रही है कराची और उस नौजवान ने पेशावर जाना है, बिल्कुल अपोजिट। उन बुजुर्ग को पता चल गया कि ये गलत ट्रेन में बैठा हुआ है, इसने तो जाना है पेशावर, तो इतना दूर सफ़र है, तो ये बैठा हुआ है, इसको मैं बताता हूँ कि भाई आप गलत ट्रेन पे या गलत बस पे आ गए हो, तो भाई आप उतर जाओ, अपनी ट्रेन पे जाओ। लेकिन उसकी बात सुन नहीं रहा। वो बुजुर्ग रास्ते में कई दफ़ा कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको लिफ्ट नहीं करवाता, वो सुनता ही नहीं उनकी बात, कभी मोबाइल पे, कभी कानों में, उसे व्हाटएवर जो भी लगाया। करते करते क्या हैदराबाद आ जाता है, तो उसे पता चलता है
कि मैंने तो अब इस्लामाबाद से पहुंचना था या क्रॉस करना था या मैंने पेशावर पहुंच जाना था, मैं तब हैदराबाद आ गया हूँ। तो तब उसे बुज़ुर्ग बताते हैं, मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की कि मैं आपको ये बता सकूं कि आप गलत ट्रेन में बैठे हुए हो, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब क्या वो करे? अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब इसमें मेरा ख्याल वो फॉन्ट चेंज हो गया। अब क्या करे? कराची रह जाए। अगर बॉर्डर क्रॉस कर गया तो हो सकता है ऐसी कंडीशन भी आए कि उसको वापस ही ना जा सके। अब वापस जा सकता है ना, अब पेशावर जाना है उसने, तो पेशावर जा सकता है ना वो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सफ़र करना पड़ेगा, लंबा सफ़र, अज़ाफ़ी सफ़र करना पड़ेगा, जो कि सफ़र एक्चुअली उसने नहीं करना था। अब वो सफ़र करना पड़ेगा। यू आर नेवर टू लेट। आ गए हैं, गलती हो गई है, अब जाना तो है ना वापस, तो सफ़र तो स्टार्ट करना है। तो बेशक 100 कदम का सफ़र हो, लाखों का हो, पहला कदम तो उठाना पड़ेगा ना। कुछ भी हो, एक कदम तो आपको उठाना पड़ेगा। हो सकता है वो बड़ा बोर सफ़र हो, तकलीफ़ दे हो, आपके मिजाज के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि हमेशा जब आप तकलीफ़ उठाते हो मिजाज के ख़िलाफ़ होती है। लेकिन चूँकि आपने पेशावर जाना है, बट यू हैव टू, जाना तो पड़ेगा। एक दफ़ा पहला कदम उठा लें, आहिस्ता 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 आप पहुंच ही जाएंगे। तो विलियम शेक्सपियर ने कहा था, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मंजिल पे पहुंच के आप फिर सफ़र की थकान उतर जाती है, फिर आप पहुंच जाते हो। इस सारी कहानी का इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ क्या ताल्लुक है? अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है कि आपका जो जिस्म है उसमें सेल, जिगर, गुर्दे वो शुगर को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, सॉरी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। आपकी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। क्या ये अचानक हो गया? जब इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती तो क्या होगा कि शुगर बॉडी में फैलता जाएगा, बजाय कि वो मेटाबलाइज हो, एनर्जी में बदले, वो खून में इधर उधर फैलता जाएगा, चर्बी में बदल जाएगा, और उसको फिर आपकी जो बीमारी हैं, प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ सब हो जाए। आपको शुगर है, अगर अचानक आपको कोई कहे तो क्या होगा? धचका लगेगा ना। नो नो नो, मुझे नहीं शुगर हो सकती। मैं आपकी उम्र की बात कर रहा हूँ। अचानक आपको के इस वक्त कोई कहे कि आपको शुगर है, कैसा लगेगा आपको? आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, कत्तन एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो बाबा आपको बता रहा है पुत्र कम स्टार्ट हो गया है, हाँ कहते हो जा जा बाबा तू कड़ी सानू एवं दिमाग तेरा खराब है। होता क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपको बड़े आसान अल्फाज से अभी समझा देता हूँ क्या है। अभी ये देखें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होती है तो क्या होता है। पहले प्री डायबिटीज़ होती है, फिर डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, ख़वातीन को PCOS हो जाता है, इर्रेगुलरिटी वो सारे हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं तो हार्ट के ऊपर इफेक्ट आता है, कोलेस्ट्रॉल का नहीं आता, वो एक मिथ है, गलत है। वो ट्राइग्लिसराइड इससे आते हैं। गुर्दों के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, जिस्म के जिस हिस्से में शुगर ने इफेक्ट किया वो बर्बाद हो सकता है, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद आपकी ज़िंदगी मिजरेबल है।
शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट का मसला, गुर्दों का मसला, ये सारे मसाइल इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरू हो जाए। इसका मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस हमने नहीं होने देनी। हमारी कामयाबी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होने देनी। अब कितनी उम्र सेहतमंद चाह रहे हो? मैं दूसरा सवाल मेरा, क्या प्लान किया आपने? सेहत वाली जिंदगी कितनी चाह रहे हो? मैं चाह रहा हूं, मतलब मैं कहूं जी आप 100 साल आपकी जिंदगी हो। अब आप 100 साल जिंदगी जिसमें 20-25 साल बेड रिडन हो वो चाह रहे हैं, या आप 80 साल चाह रहे हैं लेकिन चलते फिरते हैं? कौन सी जिंदगी चाहिए आपको? जिसपे चलते फिरते होंगे, मिनिमम दवाइयों के ऊपर, मिनिमम दवाइयों के ऊपर। अब सब लोगों की कितनी उम्र है? 25 से 35 के दरमियान होगी। कोई 20 से भी कम है, 15 से भी कम है, कोई 12 तो भी कम है। चले, इस एज में स्टार्ट होके जो मैं आपको खुशखबरी देना चाह रहा हूं, तकरीबन 35 कुछ साल की उम्र में मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई थी, ठीक है, और 40 के करीब मुझे प्री डायबिटीज़ भी हो गई थी, घुटना भी मेरा ये वाला बिल्कुल उन्हें उठा जाए ना तो फिटे में गोड्या था, ये शुरू हो गया था। गुर्दे में पत्थरी, पित्ता आ गया, लीकी गट, ना कोई खादा जाए ना हजम, ये सारा कुछ किस एज में? 40 की एज में हो चुका। यानी उस वक्त मैं भरपूर हो गया था, ये शुरू लेट 30s में हो गया था। यानी कि आपकी जितनी उम्र है इससे को 5-10 साल बाद समझे कि ये हो गया था। कर लिया रिवर्स, हो गया रिवर्स। 25 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मसल बना रही है इस एज में, बिल्कुल ये मसल नहीं, लीन बॉडी थी मेरी, अब मैंने 1 साल के अंदर मसल भी बना रही है, रिवर्स की एक गोली भी नहीं है। तो वो जो हैदराबाद से सफ़र शुरू हुआ था ना पेशावर का, वो मैंने 2 महीने में सफ़र कर लिया था। 2 महीने में मैंने ये सारी बीमारियां रिवर्स कर ली थी, और उसके बाद अब 25 साल हो गए इन बीमारियों को मैं करीब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 63, मैंने पास नहीं आने दिया इन सब बीमारियों को। पर कैसे? ऐसे ही हो जाता है, हैं? वो अक्सर वो गैस पेट गया है शेर, लेकिन मोनू भाई का भी ये आता है ना कि की होया, कुछ नहीं होया, की होएगा, कुछ नहीं होना, की हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होता रहता है, पर जो तू चाहना है वो नहीं होना, हो नहीं जाता, करना पैंदा है। इश्क समुंदर तरना पैंदा है, हक दी खातर लड़ना पैंदा है, दुख भी सुख ਲਈ जरना पैंदा है, ते जीवन दे ਲਈ मरना पैंदा है। हो नहीं जाता, करना पैंदा है। हो जाता है, उठ पड़े, सब कुछ हो जाता है, नहीं तो बंदा 4 बजे सुता उठ रहा है। अब ये सारी बीमारियां इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती हैं। कब शुरू होती है? अपीयर होने से, अपीयर होने से पहले। या मुझे एक सवाल का जवाब दें, आप में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनकी उम्र में उनके जो पेरेंट्स थे वो उनसे ज़्यादा सेहतमंद थे? ज़रा हाथ खड़ा करें। जो ये समझते हैं कि आपके जो बुज़ुर्ग हैं आपकी उम्र में आपसे कमज़ोर थे? कोई भी नहीं, वो सारे आपसे ज़्यादा सेहतमंद थे। अच्छा, उनमें से कितने लोग आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, ये वाली बीमारियां किसी ना किसी एज में जाके हुई? तो हाथ खड़ा करें। तकरीबन सबको हुई। अच्छा, उनको हुई ज़्यादातर किस एज में जाके? किसी को 60 में, किसी को 70 में। अच्छा, वो आपसे बेहतर थे, सेहत बेहतर थी, जिसका मतलब आपको ये वाली बीमारियां उनसे, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो, उनसे कोई 10-15 साल पहले होने के चांस हैं। मतलब उनको अगर 60 में हुई है तो आपको इसका मतलब 45 में चांस है, ऐसे ही है ना?
क्योंकि आपका लाइफस्टाइल वो नहीं है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के स्टार्ट होने के बाद डायबिटीज़ शुरू होती है 10 से 15 साल ऑन एवरेज बाद, कुछ के 20-20 साल भी इंसुलिन रेजिस्टेंस रहती है। यानी अगर आप कह रहे हो, नहीं मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो कि 45 में चांस है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का, आर्थराइटिस का, पीसीओएस का, इनका चांस है, घुटनों की दर्द का, तो उससे कोई 15 साल पहले आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा 45 से 15 निकालें, क्या बनता है? 30। मुझे इस टाइम पीसीओएस है, मुझे तो घुटने में पथरी भी है, तो मतलब मुझे अब से जब मैं छोटी थी तब से इंसुलिन। यस, आपको 8-10 कम से कम 5-6 साल से ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जिसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस एवरेज की बात कर रहे हैं। अब जिस बंदे को 30 में हो गई, इसका मतलब उसको तो 20-22-23 साल की उम्र में इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई। जिसको 50 में हुई उसका मतलब है कि को 30-35 साल की उम्र में स्टार्ट हो गई, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई। इसका मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस हम सब लिए फिरते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस हम सब लिए फिर रहे हैं, नजर नहीं आती। अब वो कैसे नजर आए, मैं बताता हूं कैसे नजर आती है वो। ऑफन एसिम्प्टोमेटिक, कोई साइन नहीं है, पता ही नहीं कि मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अच्छा, ब्लड ग्लूकोज आप चेक करवाते हो, नॉर्मल है, इसलिए कि आपके पैंक्रियाज काम कर रहे हैं। आपके पैंक्रियाज काम कर रहे हैं, आप जितना मर्जी खाते हो वो ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रखते हैं, तो आप कहते हो मैं ठीक हूं। आप कहते हो मैं ठीक हूं। ये 3-4 तस्वीरें देख लें। इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं? फीडिंग, कोई भी खाना खा रहे हैं आप, जिस खाने के अंदर शुगर है या जिसने जिस्म में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाना है, उसने क्या रिलीज किया? ग्लूकोज। ये सेल है, ग्लूकोज ने कहाँ जाना है? सेल के अंदर। साइंस तो पढ़ी है, एटवी तो पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया तो पढ़ा है ना आपने, रेस्पिरेशन तो पढ़ी है ना आपने। तो ग्लूकोज ने रेस्पायर होना है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाना है, और रिलीज क्या होना है? एटीपी। उस एटीपी ने काम आना है, इसलिए ग्लूकोज हम खाते हैं, इसलिए हम शुगर खाते हैं, इसलिए कार्ब खाते हैं, सारा इसमें। तो वो सारे के सारा यहाँ था, जो भी खाना खाया है ये ग्लूकोज है। और ये जो सेल है, सेल के ऊपर इंसुलिन है, एक ढक्कन है, एक चाबी है इंसुलिन की। इंसुलिन ने उसको खोलना है, खोला, इंसुलिन ने इसको खोल दिया, अंदर ग्लूकोज चली गई, इसलिए आपने खाया, और अंदर चली गई, और अंदर चली गई। अब इसके बाद है फास्टिंग। फास्टिंग मीन अब आपने कुछ 4-5-6 घंटे नहीं खाना, तो आपके पास शुगर है, शुगर मेटाबोलाइज हो रही है, नॉर्मल प्रोसेस। जितना खाया, जितनी ज़रूरत चली गई, बाहर भी थोड़ी सी शुगर है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी बाहर है, ये यूज़ हो जाएगी, बाहर से और ले लेगा, यूज़ हो जाएगी, बाहर से और ले लेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। आगे क्या हो गया? अब इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है? ये गेट नहीं खुलता। आपने जो भी खाना खाया, शुगर सारी ब्लड के अंदर पड़ी हुई है, अंदर जा ही नहीं रही। अब अंदर नहीं गई, और उसके ऊपर एक कंसेप्ट क्या है, वो कहते हैं स्टारवेशन। ये लॉक लग गया, स्टारवेशन। सेल के अंदर शुगर गई ही नहीं, ये एक पुराना कंसेप्ट था, सेल स्टारवेशन। वो मांग रहा है शुगर खाओ, लेकिन वो गेट नहीं खुल रहा। ये शुरू में साइंसदानों ने ये कहा कि अंदर स्टारवेशन हो गई भाई, शुगर नहीं पहुंची अंदर, तो बंदा बहुत पतला हो जाना चाहिए, और ये रिवर्सिबल नहीं है, और फैटी लीवर नहीं है, और इसका इलाज क्या है? इसको इंसुलिन लगा दो। पुराना कंसेप्ट, इंसुलिन लगा दो। आपके घर में किसी को इंसुलिन नहीं लग रही, हमसाये में लग रही, ये पुराना कंसेप्ट है, ये चेंज हो गया कंसेप्ट। इंसुलिन लगाओ,
ताकि वो दरवाज़ा खोले अंदर लेके जाए। हकीकत क्या है अब ये क्लियर नहीं है, पर अब ये तस्वीर क्या है, ये ट्रेन आई है, ट्रेन फुल भरी पड़ी, फुल भरी हुई ट्रेन, ये बाहर सवारियाँ, अंदर ये पुलिस वाले अब लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर धकेल रहे हैं, अंदर जगह ही नहीं है। कितने को अंदर लेके जाएंगे? ट्रेन फुल भरी हुई, कैपेसिटी खत्म, अब धकेलेंगे भी नहीं जाएगी। इंसुलिन यही कर रही है, जो आप इंजेक्शन लगा रहे हो इंसुलिन के, वो यही करती है। वो क्या करती है? ज़बरदस्ती गेट खोलती है, ठुड्डे मार मार के गेट खोलती है। उसको वाकई कहते हैं डैमेज हो जाते हैं। यस, कहते हैं जब आप ज़बरदस्ती गेट खोलोगे आपके हाथ पांव डैमेज होंगे ना, वो डैमेज हो रहे हैं, आपके सेल डैमेज हो रहे हैं, वो डैमेज करके ज़बरदस्ती अंदर घुसेड़ रहे हैं। अब ये इंसुलिन लगा रहे हो आप, लेकिन फिर भी नहीं जाएगी। अब इनफेक्ट क्या है कि इंसुलिन नहीं जा रही, उसका सोल्यूशन क्या है? लो कार्ब डाइट, फास्टिंग, रिड्यूस ग्लूकोज। हल क्या है? सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको अपनी मिसाल दी, ये रिवर्सिबल है, यू कैन रिवर्स इट। हो गया, हैदराबाद पहुंच गए हैं, उन्होंने आपको लॉकअप में नहीं बंद कर दिया कि आप वापस नहीं जा सकते, सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन आप पेशावर जा सकते हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस रिकवरेबल है, लेकिन जितना सफ़र लंबा हो जाएगा उतना वापसी का सफ़र भी लंबा हो जाएगा। बस ये मेरी बात समझ। जितना सफ़र थोड़ा है, गड्डी चढ़े हो अगले स्टॉप पे पता लगा गलत हो, तुर जाओ यार, पैदल ही मैं वापस चला जाना। जितना थोड़ा सफ़र होगा तो जल्दी वापस आ जाएगी। जितना लंबा होगा, अगर थोड़ा सा ही आपने सफ़र किया है तो फुल्ली आपके पैंक्रियाज भी रिकवर हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। सफ़र लंबा हो गया है, मैनेज फिर भी कर रहे हो, वापस आ जाओगे फिर भी आप। अब हल इस इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या है? शुगर इंटेक कम कर दो। जी, शुगर की मेडिसिन नहीं ली, बाकी तो मैं दवाइयाँ ऐसे खाता था जैसे खाना खाते हैं, पक्के, गट के लिए, पेट के लिए, बाकी बहुत मेडिसिन खाई। शुगर के लिए नहीं खाई मैंने, ठीक है। जब मैंने वो रिवर्स किया तो फिर सब कुछ वापस आ गया। अब आपने वापसी का सफ़र करना है ना, तो उसके लिए यही चीज़ है, अल्टीमेटली सारी साइंस यहाँ पे आ गई है। अब उसकी सियानापन क्या है? कैलोरीज कुछ बर्न कर लो, कुछ कम ले लो। अब ये अकेला नहीं कि मैं सारी बर्न करूं, 20-20 किलोमीटर रोज़ दौड़ लगाऊं, 2-2 घंटे मैं एक्सरसाइज ये सारी करके मैं सारी बर्न करूं। आप ये कर लें, आधा घंटा वॉक कर लें, आधा घंटा एक्सरसाइज कर लें, और कुछ कैलोरीज खाने में कम कर लें, जस्ट नॉर्मल। और खुशखबरी आपके लिए क्या है? आप हर चीज़ खा सकते हो, जलेबियाँ भी खा सकते हो, बर्फ़ी भी खा सकते हो, लेयर्स का केक भी खा सकते हो, बर्गर भी खा सकते हो, पिज़्ज़ा भी खा सकते हो, पर एक बैलेंस के साथ सब खा सकते हो। बिरयानी भी, हर चीज़ खा सकते हो, किसी फूड के ऊपर टैग नहीं लगा सकते, हर चीज़ कर सकते हो। अब कैसे पता चलेगा आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है? अब ये इंपॉर्टेंट बात है। इंसुलिन रेजिस्टेंस खतरनाक है। कैसे पता चलेगा? पहले तो ये कि टेस्ट करवाएं, ब्लड इंसुलिन टेस्ट हो जाता है, HbA1c 3 महीने का ग्लाइकेशन का टेस्ट है, हीमोग्लोबिन का 3 महीने का बता देता है। अगर 5.6 के नीचे नीचे हैं आप डायबिटिक नहीं हो। अगर आप 5.6 से ऊपर हो, 6.1 तक हो तो प्री डायबिटिक हो, 6.1 से ऊपर हो तो फिर डायबिटीज़ हो गई। फास्टिंग ग्लूकोज है, सुबह उठ के आपने मेजर की, शुगर लेवल कितना है, 140 से ऊपर जा रहा है तो डायबिटिक हो पाई, हो गया काम। ये टेस्ट हैं सारे, और भी टेस्ट हैं, इनके अलावा भी टेस्ट हैं।
सी रिएक्टिव प्रोटीन्स भी हैं और भी हैं, कई टेस्ट हैं। फिजिकल साइन क्या है? सबसे बड़ा पहला फिजिकल साइन ये है कि अगर आपका वज़न आपकी मर्ज़ी के बगैर बढ़ गया, ठीक है, आप खुद अपनी मर्ज़ी से मसल बना रहे हैं, एक लफ्ज़ याद रखें, मसल्स आर अर्नड, वेट इज़ गेन्ड। वो बगैर एफर्ट के आता है, मसल एफर्ट के साथ आते हैं। अच्छा, ये आगे एडवांस, ये पैची स्किन हो जाती है, निशान बन जाते हैं, नमनेस आती है उंगलियों में, यूरिनेशन, रात को उठ के आप वाशरूम में जाते हो, ये थोड़े से एडवांस लेवल पे। लेकिन ज़्यादातर क्या है? लो एनर्जी, थकावट। सबसे बड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा सिम्टम क्या है? लो एनर्जी। खाना खाने के बाद फिर लगता है मुझे अभी भी भूख लगी है, ये दिल मांगे। और वो पीती ना 12 चम्मच चीनी वाला पीता है ना, अब उसमें क्या है? कोई ग़ज़ाइयत नहीं है, सिर्फ चीनी है। चीनी फ़ौरन मेटाबलाइज हो गई, डोपामाइन। आपका जो डोपामाइन है ना, सबसे ज़्यादा मीठे से खुश होता है, सबसे ज़्यादा। मीठा खाया खुश। ज़िंदगी खुशी चाहिए, मीठा खाना चाहिए, लेकिन बहुता खाओगे तो फिर क्या होएगा? अब वो खुश हो गया, आप खुश, बोतल पी, ठीक है, बड़े जवान, ये वो ऐड सब कुछ आ रही। अब उसके बाद उसने 1-1.5 घंटे में सारी मेटाबलाइज कर देनी, शुगर लेवल नीचे, डोपामिन राज, और खा कि दिल मांगे। और आपकी बॉडी की नीड नहीं, वो आपका डोपामिन मांग रहा है। और शुगर लेवल, हाई शुगर लेवल की आदत बना दी आपने उसे। तो सबसे बड़ी निशानी क्या है? जिस्म थका थका रहता है, एनर्जेटिक नहीं हो। एनर्जी का क्या मतलब है? मैंने ये किया हुआ ना, मेरा दिल करता है मैं मुक्का मार के दीवार दी ना, इट कर दें मैं। एनर्जी ये है, काम करना है, 10 मील चलना है, फलां काम करना है, कोई काम है, दौड़ना है, गेम करना है, ग्राउंड में चलो आओ, फलाना काम करना है, सबसे आगे ये एनर्जी लेवल है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव। लेकिन वो नहीं यार, आराम ही कर लिए, मैं उठा नहीं जाता, नहीं क्लास भी की पढ़नी है यार, जान कोई नहीं। साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है। खाना खाया, फिर हंगर आफ्टर मील, खाना खाया आपको फिर भूख लगी। वो इसलिए कि आपने जो खाना खाया ना, अब आप एक टेस्ट करें, आप एक करें, नान लें या रस या कोई भी कार्ब वाली चीज़, बेकरी को चीज़ चाय के साथ उसको खा लें। दूसरे दिन उसी टाइम पे आप ये करें कि आप एक टिक्का खाएं, खाली सिर्फ टिक्का, कोई रोटी छोटी साथ नहीं, या शामी कबाब 2 खा लें, या 2 या 3 अंडे खा लें उसी टाइम पे। अच्छा, उसके बाद आपने ये देखना है कि 1.5-2 घंटे तक किस में आपका लैक ऑफ एनर्जी रही, किस में आप एनर्जेटिक रहे। जिसमें आपने खाली कार्ब खाए हैं ना, खाली नान या पूरी, या आपने को बेकरी की आइटम कोई चीज़ खाई है जिसमें अंदर प्रोटीन नहीं है, गोश्त नहीं है, तो आप देखेंगे कि घंटे देर बाद आप थके थके, गिरे गिरे, ढीले ढीले ऐसे हो गए। जब आपने अंडे खाए हैं, गोश्त खाए हैं, या कोई प्रोटीन वाली चीज़ खाई है, तो अगले 2 घंटे तक आपको कोई थकावट या वीकनेस फील नहीं होगी, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एनर्जी रिलीज़ हो रही है। वो अचानक ऊपर गई थी एनर्जी, अचानक नीचे आ गई। हर वक्त प्यास ही लगी रहती है, हर वक्त प्यास लगी। गर्मी है, पानी पीना चाहिए, अब ये भी नहीं, हर वक्त ही पानी पीते रहे, हर वक्त ही पानी पीते रहे। ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है। शुगर क्रेविंग, हूँ केक ले आओ, पेस्ट्री ले आओ, हूँ बोतल पी ली है, हूँ यह कर ली है, मिठे में बड़ा दिल है। वो पंजाबी कहते हैं फबी पैंदी भी, मैंने को मिठा दो, मीठा दे, मीठे को खाने के बाद मीठा दे, मीठा। मीठे की क्रेविंग इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है। मीठा आया, खा लो, क्रेविंग क्यों? अब ये सारे ढेर सारे हैं, हेयर लॉस भी हो गया जवानी, ठीक है, ट्रिक्स आ गए, ये ढेर सारे। लेकिन जो मैंने आपको बताने थे ना, अच्छा फिर दिमाग सोया सोया, एक्टिव
अलर्ट नहीं है, सोचने की सलाहियत कम है, की समझ का लेक्चर हो रहा है। उस हमारे टीचर क्या कर देते, उन्हें अचानक चाक मारना एक दे बुत भैड़ा मंजे ते रूह सजना दे डेरे, खोल अखां कि वो देख रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है। ठीक है, रूह सजना दे डेरे होंदी वो फॉगी जो आपका दिमाग है ना, ये सारा। अब ये फिजिकल एक्टिविटी और बैड लाइफस्टाइल उसकी वजह से हो रहा है। कभी मौका मिले, जेसन फोंग, डॉक्टर जेसन फोंग, इसका नाम लिखें, डॉक्टर जेसन फोंग, दुनिया में इनफैक्ट सबसे पहले, ये अमेरिकन डॉक्टर है, चाइनीज़, इसने सबसे पहले कहा था डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल। इस बंदे ने बात की थी सबसे पहले, और इसकी जो डायबिटीज़ के ऊपर रिसर्च है, किताबें हैं, वीडियो हैं, अब मौका मिले ज़रूर जेसन फोंग को लाजमी देखें, ज़रूर देखें। मैं उसकी वीडियो से कुछ मैं जैसे पढ़ूंगा, आप इंजॉय करेंगे साथ साथ इस कहानी को। इट्स नॉट जस्ट ए ब्लड शुगर बट ए बॉडी शुगर, ये सबसे पहले इसने कंसेप्ट दिया। आमतौर पे क्या कहते हो कि आपके ब्लड के अंदर शुगर बढ़ गई, वो कहते हैं नहीं, पूरी बॉडी के अंदर शुगर है, हर ऑर्गन के अंदर शुगर बढ़ जाती है आपकी जब डायबिटीज़ होती है। इन टाइप 2 डायबिटीज योर होल बॉडी इज ओवरफ्लोइंग विद ग्लूकोज, ऑर्गन्स ले ही नहीं रहे ग्लूकोज को, आपकी ब्लड शुगर के अंदर हर ऑर्गन स्पिल आउट कर रहा है, किडनीज भी, लिवर भी, सारी चीज़ें स्पिल आउट कर रही हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल डिजीज़, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, इट्स ए रिवर्सिबल डिजीज़। किसी स्टेज पे भी चली जाए इट इज़ रिवर्सिबल। सबसे बड़ी जो चीज़ है इट्स ए रिवर्सिबल। जो टाइप 1 है वो रिवर्सिबल नहीं होती, उसमें पैंक्रियास काम ही नहीं करते। लेकिन टाइप 1 क्या होती है, जब किसी बच्चे को आपको 5-6 साल में, 2-3 साल में, ज़्यादा 10 साल में आइडेंटिफाई हो जाता है इसको डायबिटीज़ है, वो टाइप 1 होती है। लेकिन टाइप 2 के लिए आपको कम से कम 10-15 साल इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करनी पड़ती, मेहनत करना पड़ती, फिर जाकर डायबिटीज़ होती है। ऐसे नहीं हो जाती, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस ही ना करो और डायबिटीज़ हो जाए, ऐसे नहीं होता। कम से कम 10-15 साल आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने जिस्म के अंदर रखी, फिर जाके होती है। ये डाइटरी डिजीज़ है, ये पैथोजेनिक नहीं है, इसको नाम ही दे दिया, इट्स ए डाइटरी डिजीज, कैन बी रिवर्स्ड बाय फिक्सिंग द डाइट, नॉट टेकिंग मोर ड्रग्स। ये फंक का ये भी एक उसका स्लोगन है। मेडिसिन से कुछ नहीं होगा, मेडिसिन से क्या होगा, धक्के मार के अंदर, ठीक है। ईट फूड दैट डोंट स्पाइक योर ग्लूकोज, सिंपल। हर वो खुराक खाएं जिसके आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर स्पाइक ना करे, बस यही आपकी सक्सेस है। शुगर भी खाएं, शुगर स्पाइक ना करे। फिर मैं कह रहा हूं, शुगर खाएं लेकिन आपकी शुगर स्पाइक ना करे। आप शुगर खाएं, शुगर स्पाइक ना करे, है ना मजे की बात। हो सकता है, पॉसिबल है, वही हमने करना है। वो कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स चीजें लेनी है। अब ये देखें, ये नाश्ता किया, ये हाई कार्ब डाइट ली आपने, ब्रेड ली, पराठा लिया, रोटी ली, नान ली, जो भी आपने खाया, ब्लड शुगर स्पाइक, साथ ही इंसुलिन स्पाइक, दोपहर को भी, रात को भी। यह आपने लो कार्ब वाली ली, उसमें स्पाइक भी कम है। एक दफ़ा इंसुलिन स्पाइक हो जाए, वो कई घंटे तक हाई लेवल पे रहती है, एक दफ़ा। और जब तक जिस्म में इंसुलिन ज़्यादा रहती है, जिस्म के अंदर चर्बी, फैट कम नहीं हो सकती, जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज कर लें, जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, जब तक इंसुलिन ज़्यादा है
उनकी बॉडी फैट वहीं की वहीं रहेगी। बॉडी फैट बनाने के मोड में होती है, इंसुलिन कम हो जाएगी, बॉडी फैट खुद ही नीचे आना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब आपने किया क्या, नाश्ता किया, शुगर खाई, इंसुलिन ऊपर चली गई, अब 2-3 घंटे ऊपर रहनी, अभी वो नीचे नहीं आई थी, अब आपको चाय की तलब हो गई, स्नैकिंग की हो गई, अब 2 घंटे फिर बाद कुछ खा लिया, इंसुलिन फिर ऊपर चली गई। अभी वो इंसुलिन नीचे नहीं आई थी, लंच का टाइम हो गया, आपने लंच किया, इंसुलिन फिर ऊपर, अभी उसके बाद फिर नीचे नहीं आई थी, तो आपने क्या किया, अब फिर स्नैकिंग टाइम, फिर कुछ खा लिया, फ्रूट खा लिया, केक खा लिया, कुछ खा, फिर ऊपर। हाइपर इंसुलिनिया यानी कि आप मुसलसल इंसुलिन को ऊपर रखते हैं, मुसलसल इंसुलिन को ऊपर रखते हैं। उससे क्या होता है, सेल कहता है मेरे पास एनफ शुगर, आई डोंट नीड, वो इंसुलिन पे दरवाज़ा नहीं खोलती, इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। बाहर सिपाही जिन्हें मर्जी धक्के मार गड्डी जगह होएगी तो अंदर आएंगे ना, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस वहाँ आ जाती है। अब करना है आपने क्या है, बहुत आसान सोल्यूशन है, वेरी सिंपल। ये नाश्ता कर रहे थे ना आप, ये सारे का सारा शुगर स्पाइक करता है, ये लंच कर रहे हैं आप, हाई शुगर सारा ही। सर एक कंफ्यूजन है कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो सेल तो वाला रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, वो डोर ही ओपन नहीं कर रहा, इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हम जो मैन्युअली बाहर से इंसुलिन लेते हैं मतलब इंजेक्शन के थ्रू, तो उसको वो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है? वो तोड़ देता है, वो वेरी, हाँ नहीं, वो खोल देता है। सर वो तो सेल तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा नहीं, वो एक्स्ट्रा देते हैं ना, वो खोल देता है जाके, इंजेक्शन की डोज ज़्यादा, वो बहुत हाई डोज होती है ना। वो आप ऐसे ही ना, वैसे दरवाजे बंद थे, पुलिसमैन आई ना, पुलिसमैन ने दरवाजे खोल दिए, जो अंदर वेरी हाई डोज है ना, वो खोलती है। सर जी जी, अगर टेबलेट खाएं तो वो 20-25 मिनट बाद उसका फर्क पड़ता है, अगर इंजेक्शन लगवाएं तो फौरन, शायद इसलिए वो ओपन हो जाते हैं इंजेक्शन। टेबलेट वो एक और साइंस है, टेबलेट्स में इंसुलिन नहीं होती, वो मेटफॉर्मिन और बाकी चीज़ें होती हैं, उसका मैकेनिज़्म ही और है, इंसुलिन का मैकेनिज़्म ही और है, ये दोनों डिफरेंट है, वो एक अलग साइंस है। अच्छा, इसमें ये बताने वाली बात है कि अब आप सोशल ईटिंग है, बाकी सारा है, सारा दिन आप ना हाई कार्ब डाइट लेते हो सारा दिन। अब मैं आपकी ये डाइट बंद करने नहीं आया, हमारी बॉडी, हमारा कल्चर यही कुछ खाने के लिए बना है, उसी के अंदर हमने कुछ खाना है, सारा कुछ उसी में खाना है। सिर्फ ये समझ लें, ये एक स्लाइड ये समझ लें, आपको चाय का एक कप दिया जाए, उसमें आप कितने चम्मच चीनी डालेंगे? कितने लोग हैं जो 1 चम्मच चीनी डालते हैं, कितने हैं जो 2 डालते हैं, कितने हैं जो 3 डालते हैं, कितने हैं जो 4 डालते हैं, कितने हैं जो 5 डालते हैं, कितने हैं जो 6 डालते हैं, कितने हैं जो 7 डालते हैं, कितने हैं जो 8 डालते हैं, कितने हैं जो 12 डालते हैं एक कप में? यस। अच्छा, जो एक कप में चलो 6 चम्मच, एक कप में जो 6 चम्मच डालेगा तो उसे की आखोगे? आप बोलें क्या कहेंगे? आप उसे मुहज्जब कहोगे, प्यारा कहोगे, डंगर कहोगे, पेंडू कहोगे, अहमक कहो, क्या कहोगे आप? नहीं, आप बताएं, बोलें क्या कहोगे? अच्छा, आप जो ड्रिंक पी रहे हो, एक ड्रिंक के अंदर 12 से 14 चम्मच चीनी है, तो जो आपने कहा वही हो आप। चाय में तो आपको 3 चम्मच से ये आपको डंगर हो गया, तो उसमें जो ड्रिंक है उसमें तो 12 चम्मच चीनी है भाई। जो जूस आप पी रहे हो उसमें 12 चम्मच चीनी है। जो जितने भी डब्बे वाले जूस हैं, फ्रेश जूस भी वही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं। अब जितने भी ये सारे ड्रिंक्स हैं सारे, इन सब के अंदर 12 से 14 चम्मच चीनी, तो वो उसके ऊपर आप डंगर फिर नहीं कहना चाहिए। चले, वो ज़रा मौजूद तरीका है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक जो रोटी है ना, इस एक रोटी के अंदर दिन में अगर 3 रोटियां आप खा रहे हो ना, तो उसके अंदर 33 चम्मच चीनी के बराबर शुगर है। चीनी जो है ना 50% ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, चीनी 50%, और जो स्टार्च है वो तकरीबन 90%। यानी रोटी चावल 90% ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है जिस समय जाके,
और जो चीनी है वो 50% ग्लूकोज, 50% फ्रुक्टोज में। आप पूरे दिन में क्या करते हो कि आपने 3 कप चाय पीनी थी, उसके बाद नहीं मैं दो चम्मच ही डालने, में एक चम्मच डालना, यानी पूरे दिन में आपने क्या परहेज़ किया? 3 चम्मच चीनी का। 3 चम्मच चीनी का मतलब 1.5 चम्मच ग्लूकोज, 7.5 ग्राम ग्लूकोज। तो रोटियां खा लियां 3, उस किन्ने आ गए? 33 चम्मच चीनी। ठीक है, परहेज अपने वेख लो। ब्रेड बहुत सारे, मैं तो ब्राउन ब्रेड खाता हूँ, ब्राउन रस खाता हूँ, मैं तो ब्राउन बिस्किट खाने पे, वो मैदे का ही बना है, उसमें एडिशनल रंग डाला है ब्राउन करने के लिए। 2 जो स्लाइस है 15 चम्मच चीनी के बराबर है वो। नान माशाल्लाह 21 चम्मच चीनी 21, मैं कैलकुलेट किया हुआ मैं सारा, में एक नान में 21 चम्मच चीनी आपके जिसम में जाके बननी है उसने। ब्राउनी इनते माफ़ कर दियो। और मौलवी साहब ने बड़ा लेक्चर दिता ना कि मेकअप सारी ये जन्मज़दा ने खवातीन, ये वो, बिल्कुल नहीं। किसी ने कहा थोड़ी तो बीवी सुर्खी लाई फिरती सी, उनके कमलिया उन्होंने फब दी बड़ी उन्होंने विचों माफ़ कर दियो। हाँ, ब्राउनी माफ़ कर दे भाई, एक स्लाइस लेना है ना सारा है, इसको तो 15 चम्मच है चीनी सिर्फ उसमें। ठीक है, रस केक बड़े मासूम से, ठीक है, 4 रस जो है ना, या 4 जो अपने ये बिस्किट हैं 8 चम्मच चीनी के बराबर है। अब ये इतनी ये शुगर ले रहे हो आप, अब इसको आप 6-7 हिस्सों में, नाश्ता, स्नैक, लंच, स्नैक, डिनर, फिर स्नैक, इस सब में डिवाइड कर रहे हो। यानी आपने इंसुलिन को मुसलसल ऊपर रखा है, तो आपका बॉडी फिर पैंक्रियाज जो है ना वो काम करेंगे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद भी आपके पैंक्रियाज काम कर रहे हैं। अगले 8-10 साल भी वो काम करेंगे, लेकिन फिर वो फट पड़ेंगी बीमारियां, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, फिर वो सारी आ जाएगी। अब करना क्या जी? आंधी आ रही, मट्टी वाली आंधी है, खिड़कियां खुली हुई हैं। अच्छा, आप खिड़कियां नहीं बंद करते, अंदर सफाई करते हुए सियाने हो ना बहुत। खिड़कियां नहीं बंद की, अंदर सफाई कर रहे हो, नहीं हुई सफाई, और करो सफाई, इलेक्ट्रिक से सफाई करो, खिड़कियां नहीं बंद की। अब उसके बाद सारा टब्बर ही सफाई करो, सब लोग उठा जाए, खिड़कियां नहीं बंद की। अब सफाई कब होगी? जब आप खिड़कियां बंद करोगे, फिर अंदर थोड़ा बहुत गंद खुद ही साफ हो जाएगा। आपकी सारी दवाइयाँ, ये सारी बीमारियों की दवाइयाँ झाड़ू है, वो अंदर जो गंद इकट्ठा होता है उसको निकालते हैं। ये खिड़की कोई दवाई नहीं बंद कर सकती, कोई दवाई ऐसी दुनिया में नहीं बनी जो ये खिड़की बंद करे। ये खिड़की आपने बंद करनी है, ये बंद कर दोगे सब, क्या खाना पीना छोड़ दें? हरगिज़ नहीं भाई, हरगिज़ नहीं भाई। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, हर चीज़ खानी है आपने। आटा भी आपने चेंज करके खाना है, मल्टीग्रेन कर लें, लो शुगर बना लें। ऐसा आटा बना सकते हैं, बस क्या करना है उसमें कोकोनट, बादाम, उसमें ये थोड़ा सा अलसी और ग्वार गम, ये 4 चीज़ें डाल लें, ये आटा बन जाएगा शुगर फ्री। दुनिया भर में यही रेसिपी है। थोड़ी रोटी मुश्किल होगी, शुगर फ्री खा लें, पेट भर के खा लें, शुगर बढ़ेगी नहीं। अच्छा, कौन सी चीज़ें हैं जो शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ाती? अब इसको पोर्शन कंट्रोल हमने सिर्फ करना है। खाना कैसे है इसको छोड़ दें आप, मैं ज़बानी आपको 2-4 चीज़ें बताता हूँ, जस्ट लीव इट। सुबह उठे, आपने मुहावरा सुना होगा कि नाश्ता करें बादशाहों की तरह, लंच करें वज़ीरों की तरह, और डिनर करें फ़कीरों की तरह। ज़रा पता तो करो आजकल बादशाह की खाते हैं। आपने वो मुहावरा सुना हुआ 100 साल पहले वाला, जब बादशाह ने सारा दिन घोड़े पे बैठना होता था, या उसे हाथी के साथ जाना होता था, या उन्हें नेज़ाबाजी करनी होती थी, तो वो ऐना खांदा से। अब बादशाह क्या करता है? इंटरमीडिएट फास्टिंग करता है, वो करता ही नहीं नाश्ता। ज़्यादातर बादशाह दुनिया में देख लें इंटरमीडिएट फास्टिंग पे है। अब कहते हैं ब्रेकफास्ट, पहले कहा जाता था ब्रेकफास्ट इज़ द बेस्ट मील ऑफ द डे, अब कहा जाता है ब्रेकफास्ट इज़ द बेस्ट मील ऑफ द डे टू स्किप।
ना करें नाश्ता, नहीं करना। इसलिए कि ज़्यादातर बच्चे लेट नाइट खा रहे हैं, सुबह उठ के दिल भी नहीं उनका करता। तो सबसे आसान है, अगर आपका नहीं दिल करता ना खाएं, दिल करता है खाना है, कार्ब फ्री नाश्ता कर लें। क्या करना है, 2 अंडे खा लें, उबले अंडे 2 खा लें, एनर्जी। खाली उबले नहीं दिल करता, सब्जियां काटें, आमलेट बना लें, मज़ेदार सा आमलेट बनाएं, नमक मिर्च सब कुछ, हरी मिर्च डाल के, जो मसाले आपको पसंद है सब डालें, तेज़ मिर्च नमक मसाले वाला आमलेट बना के, 2 अंडों का आमलेट, ज़्यादातर सब्ज़ी इतना बना के खाएं। मैंने सुबह का खाया, आमलेट खाया हुआ अभी तक, रात को जाके खाऊं कोई थकावट नहीं, 2 अंडों का आमलेट खाया बस, कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं। आमलेट, खाली आमलेट खा लें, साथ खालस दूध अगर है तो उसका दही है तो साथ ले लें। ये लो कार्ब नाश्ता हो गया। वो ब्रेड स्लाइस पराठा छोड़ दें, रोज़ ना खाएं, छुट्टी वाले दिन कभी कभार के लिए ले जाएं। हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस को वापस करना है, और करना किससे, अपनी फूड से करना है, अपनी फूड से करना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ खाने पीने को दिल कर रहा है, नंबर 1 बेस्ट थिंग आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी। मॉडर्न भी लगेंगे, स्टाइलिश भी लगेंगे, ब्लैक कॉफ़ी लें, एनर्जेटिक भी होंगे, 0 कैलोरी, वरना ग्रीन टी, वरना पानी, नो बिस्किट, नो थिक, रूटीन की, कभी कभार खाने में कोई अर्ज नहीं। नाश्ता वो करें, 0 कैलोरी ड्रिंक लें, पानी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये 3 चीज़ें। हाँ, अगर किसी को स्मूदी बनाना आती है सब्जियों की, वो ले सकता है, लेकिन हर किसी को बनानी नहीं आती या टाइम नहीं होता। इंसुलिन रेजिस्टेंस गायब, ख़त्म, इसी से ख़त्म। दोपहर को रात को जो मर्जी खाएं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई इससे। रात को 8-9 बजे खाना खाएं, सुबह या नाश्ता ना करें या ये वाला नाश्ता कर लें, दोपहर तक कोई मीठा ना खाएं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म। पीसीओएस ठीक, प्री डायबिटीज़ ठीक, गुर्दे ठीक, घुटनों की दर्द ठीक, ब्लड प्रेशर वापस आना शुरू हो जाएगा, वजन कम होना शुरू हो जाएगा। कितना को मुश्किल है। अच्छा, अब कुछ लोग क्या करेंगे, रोटी नहीं खानी, दलिया खा लिए, हद हो गई। अब मेरे पास एक बंदा आया कि वो सिगरेट बड़ी पीता था, मैंने कहा मैं तुमसे बात ही नहीं, स्मेल बड़ी है सिगरेट नहीं, कहते मैं छोड़ दूँ। आया, मैंने शक पिया, मैं सिगरेट छड़ी होने की करना है, कहते वो कब बना लिया वो तम्बाकू नोशी से मना किया भाई तुम्हें। अब वो किसी को रोटी से अब मना किया, उसने क्या करना है जी, दलिया है, ज़्यादा दलिया खा लीजिए जी, फिर बस जौ का दलिया भी क्या है, वही है, काब ही है सारा, चावल हो, मकई हो, कुछ हो, ओट, सब ये काब है। अच्छा, ये आपका नाश्ता हो गया। अब इसमें से आप में से मुझे बताएं कितने लोग ये नाश्ता कर सकते हैं, कितने लोग नाश्ता स्किप कर सकते हैं। मसला हल हो गया, ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म। दोपहर आज जो मर्जी खाओ जाओ, इतने काम से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म। आपने क्या किया, रात को 8-9 बजे खाना खाया, अगले दिन दोपहर तक 15-16 घंटे आपने अपनी इंसुलिन स्पाइक नहीं होने दी, क्योंकि आपने शुगर वाली चीज़ नहीं खाई। ये नहीं कि राती 1 बजे उठ के ना फ्रिज दे विचों जिहड़ी कोक पई सी वो पी ली या केक खा लिया, वो नहीं फिर करना, वो टाइम दें। अच्छा, अब लंच का टाइम आया, लंच में क्या करना है आपने, क्या ऐसा खाना हो सकता है कि जिसमें लंच में भी आपकी शुगर ना स्पाइक करे। रोटी खाएं आप, नई शुगर स्पाइक करेगी। चावल खाएं, नई शुगर स्पाइक करेगी। तरतीब बदल लें, सिर्फ तरतीब बदलने से फ़र्क पड़ेगा। तरतीब क्या बदलनी, पहले पिए पानी। अगर कोई एप्पल साइडर विनेगर या लेमन ले सकता है, अगर सबको मैं नहीं कह रहा, अगर कोई ले सकता है तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर या लेमन छोड़ के, रोज़ नहीं, हफ्ते में 2-3 दिन वो पी लें। उसके बाद सैलड, सैलड के अंदर अगर कोई बोटी पकी, एक बोटी सैलड के नाल खा लो पहले, अगर नहीं उबले हुए चने और कुछ नहीं, भुने हुए चने थोड़े से, लोबिया सैलड के साथ, आधी प्लेट सैलड, उसके साथ लोबिया, चने या 1 आध बोटी ये खा लें। आपके स्टोमिक के अंदर एक लाइन लग जानी, लाइनिंग आ जानी सैलड की और प्रोटीन की, ठीक है। उसके बाद 5-10 मिनट का वक्फा दे के रोटी सालन के साथ खा लें।
उसको एक रेजिस्टेंस आ गई, वो फ़ौरन इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगी, शुगर स्पाइक नहीं होगी, इंसुलिन स्पाइक नहीं। वही रोटी खा रहे हैं आप, थोड़ी सी तरतीब बदल दी है। या अगर आपका मूड है खाली टिक्का खा लें, स्टेक खा लें, गोश्त वाली चीज़, 2-3 अंडे हैं वो खा लें, दाल ज़्यादा थोड़े से चावल, ज़्यादा सारी दाल थोड़े से चावल, ऊपर साथ लेमन शेमन डाल के वो खा लें, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस गायब, ख़त्म इन्हीं फूड में। तीसरा एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, हाथ खड़ा करना है, किस किस को चना चाट पसंद है, लोबिया चाट पसंद है? बेस्ट फूड, खुदा की कसम, ये अमेरिका के पास होती ना तो ये पिज़्ज़ा से बर्गर से ज़्यादा दुनिया में पॉपुलर होती है। लो कार्ब हाई प्रोटीन बैलेंस डाइट है चना चाट। आलू उसमें सिर्फ ना डालें या कम डालें, माइक्रोवेव की ज़रूरत नहीं है। घर में आप ऑफिस जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, घर में चना चाट, एक दिन लोबिया डालें, एक दिन सफ़ेद चने डालें, एक दिन काले चने डालें, एक दिन किनवा डाल लें, पूरा भर के, बाकी टमाटर प्याज खीरा सब कुछ, सैलड, बाकी सैलड ही होता है, वो डाल के बोले दोपहर को पेट भर के खाएं। ज़्यादा करना है 1-2 शामियाँ, ईद नंग है थोड़ा गोश्त रख लो, शामियाँ बना कर रख लो, वो फ्रिज में किसी को करना पड़ेगी, एक आध शामी ले लें। बगैर रोटी के चावल के आपका पेट भर जाना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो गई, दौड़ गई। कड़ी पकी घर में, पूरी प्याली कड़ी लें, कड़ी पकौड़े, सैलड साथ लें, चम्मच के साथ खा जाएं, एंड के ऊपर थोड़ी सी रोटी खा लें, आखिर एंड के ऊपर थोड़ी सी रोटी खा लें। इंसुलिन रेजिस्टेंस गई। हलीम बनी है, निहारी बनी है, निचोड़े अदरक लीमू उसके ऊपर, वाह सारा, अदरक लीमू दोनों ही, दोनों बहुत ज़रूरी हैं, और उसको पेट भर के खा लें। हमने छोड़ा क्या, कम क्या किया, रोटी, कम क्या किया, नान, कम क्या किया, चावल, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बड़े टेस्ट बर्ड वाली फूड खाई, अमरीकी वाली कोई फूड नहीं खाई हमने, कीटो नहीं खाई, मेडिटेरियन नहीं खाई, इसी से इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इतना कर लिया ना, रात में छुट्टी है, जो मर्जी खा लो, एक टाइम जड़ा चस्का लाना है ला लो। रात को क्यों कह रहा हूं मैं, अब आपने तकरीबन 20-22 घंटे अपनी इंसुलिन को स्पाइक नहीं होने दिया, पैंक्रियाज को ज़्यादा तकलीफ नहीं दी, प्रोटीन पूरी दी, मिनरल्स विटामिन्स पूरे दिए। अब एक दफ़ा खा लोगे कुछ नहीं होगा, अगर उसमें भी आप पोर्शन कंट्रोल कर लो और अच्छा है, फिर शुगर भी रिवर्स हो जाएगी। कितना को मुश्किल है। साथ अगर 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो, जिम कर लो, वॉक कर लो, तो बाकी आपने वो बंद कर दी, आपने और गुंजाइश पैदा कर दी खाने की। तो बगैर दवाइयों के इंसुलिन रेजिस्टेंस सारी खत्म। तो आप, हम सब के अंदर 20s की एज में ही इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम साथ साथ लिए फिरते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, क्या होगा। जवान है, अच्छी वाली फूड खाएं और अपने आप को सेहतमंद रखें। खुश रहे, बात रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। एनी क्वेश्चन?